Hello dear friends, welcome to Organic Chemistry. Now today we are continuing this IUPAC nomenclature. Now we will take some important points in that nomenclature. इसमें से लास्ट में हमने कुछ नेमिंग लिखी थी, कुछ फंक्शनल ग्रुप्स की नेमिंग लिखी थी. अब हम देखेंगे कुछ सर्टेन रूल्स एंड जहां पे मल्टीपल यहाँ पे हमारे पास साइड चेन्स या ब्रांच होंगी तो उन केसेस में हम नेमिंग कैसे करेंगे. नाउ फर्स्ट वी आर टेकिंग फॉर एल्काइल चेन, देन वी विल गो फॉर फर्दर ग्रुप्स. नंबर फर्स्ट, लोएस्ट लोकेंट और पोजीशन सेट रूल. लोकेंट या पोजीशन बोथ आर सेम थिंग. अब इस केस में फॉर फर्स्ट केस हमें नेमिंग कैसे करनी है तो हम देखते थे सबसे पहले साइड चेन. अब यहाँ पे मिथाइल चेन है, यहाँ पे भी मिथाइल चेन है, दोनों ही सेकंड नंबर पे. अगर मैं लेफ्ट हैंड से लॉन्गेस्ट चेन ढूंढूं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, कुछ इस तरह से हम नंबरिंग करेंगे लेफ्ट हैंड से. देन सेम राइट हैंड से करें अगर तो 1 2, दिस इज 2, देन थर्ड कार्बन, देन फोर्थ, देन फिफ्थ एंड देन सिक्स्थ. सो अगर हम लेफ्ट से स्टार्टिंग करते हैं देन द पोजीशन विल बी, सभी मिथाइल है, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, देयर आर 3 मिथाइल्स यानी ट्राई मिथाइल. लेकिन पोजीशन अगर हम लिखेंगे लेफ्ट से चलते हुए देन द पोजीशन विल बी 2 2 5 एंड फ्रॉम द राइट साइड द पोजीशन विल बी 2 5 5. अब हमें कंपेयर कैसे करना है, कौन सी करेक्ट है, तो हमें ध्यान रखना है जो लोएस्ट वाला पोजीशन जो हमारे पास पहले आएगा हम उसको कंसीडर करेंगे. जैसे फर्स्ट अगर सेम भी हो जाए 2 तो हम सेकंड को कंपेयर करेंगे, 5 से लेस है 2 तो हमारे पास जो करेक्ट रूल होगा वो लोएस्ट वाला होगा, यानी 5 से लेस अगर 2 है तो हम 2 वाले को कंसीडर करेंगे. सो द करेक्ट पोजीशन इज 2 2 5 और ये पोजीशन हमें मिली थी जब हमने लेफ्ट एंड से नंबरिंग की थी. सो द नंबरिंग मस्ट बी डन फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन दिस केस. सो इस केस में हम लेफ्ट हैंड से नंबरिंग करते हुए वी विल राइट द नेम एज 2 2 5. देयर आर 3 मिथाइल, ट्राई मिथाइल, then longest alkane chain or carbon chain, it is of 6 carbon, so it will form hexane. Okay, now move to the second example. यहाँ पे हमारे पास मिथाइल और इथाइल दो साइड ब्रांच या साइड चेन है. सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सर्च करना है. इट इज फ्रॉम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड हम देख सकते हैं. यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज ऑफ 1 2 3 4 5 6 7. देयर आर 7 कार्बन इन द लॉन्गेस्ट चेन. इधर से चेक करते तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 हो रहे थे, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज ऑफ 7. अगर नंबरिंग राइट से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 यानी 4 और 6 पोजीशन में 4 पे इथाइल और 6 पे मिथाइल. और अगर हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7. सो इन दिस केस अगर लेफ्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 पर मिथाइल आ रहा है और 4 पर इथाइल आ रहा है. तो हमने इस केस में जहां पे हमारे पास एक जैसे ग्रुप हो, जैसे एल्काइल हो गए, 2 हेलोजेंस हो गए, तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे लोएस्ट लोकेशन या पोजीशन रूल. जहां पे 4,6 से जो नियरेस्ट पोजीशन है एज कंपेयर टू 4,6 इट इज 2,4. सो 2,4 को हम प्रीफर करेंगे. दैट मीन्स नेमिंग मस्ट बी डन फ्रॉम द लेफ्ट एंड. इस केस में हम लेफ्ट एंड से नंबरिंग करेंगे. सो इट विल फॉर्म 2 मिथाइल 4 इथाइल. अब लिखते समय मैंने कहा था अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमें ध्यान रखना है. तो मिथाइल एम से स्टार्ट हो रहा है, इथाइल ई से, तो हमें लिखना इथाइल को पड़ेगा 4 इथाइल बिकॉज ई अल्फाबेटिकली पहले आता है, देन 2 मिथाइल एंड देन 7 सिंगल बॉन्डेड कार्बन, सो इट इज हेप्टेन. नाउ मूव टू नेक्स्ट. It is CH3, CH2, CH2, CH, then a side branch of methyl group, then CH, ethyl group side branch, then CH2, CH2, CH3. So in this case, we have 2 options. We can number it from left hand 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Here it is 8 number of carbon atoms which are singly bonded. Now from the right hand, if we are doing the numbering, it will be like this: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now from both the ends we can clearly see that position is 4,5. लेफ्ट हैंड से भी 4,5 है, राइट हैंड से भी हमारे पास 4,5 पोजीशन है. अब
जब पोजीशन हमारे पास सेम है तो लोएस्ट सम रूल के यहाँ पे जो हमारे पास कंडीशन आई है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन बनी है, यानी दोनों ही कंडीशन एक जैसी है। तो अगर हमारे पास नंबरिंग करते समय ब्रांच में लोएस्ट सम रूल सेम आ जाता है, उस केस में हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रेफरेंस देने लग जाते हैं। सो यहाँ पे मिथाइल और इथाइल दोनों एल्काइल ग्रुप है, तो इस केस में हम प्रेफरेंस देंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर को, यानी ई मस्ट बी in first position as compared to methyl. That means numbering must be done from the right end. Right end से numbering करनी है because E जो है alphabetical order में मिथाइल से पहले आता है। So we can write 4 ethyl. Right से 4 नंबर पे इथाइल है और 5 नंबर पे मिथाइल। So 5 methyl. Then there are 8 single bonded carbon, that means it is octane. Next, अब यहाँ पे हमने 2 हेलोजेंस को रखा है। इन 2 हेलोजेंस में ब्रोमीन और क्लोरीन, हेलोजेंस क्योंकि एक जैसे जो ग्रुप है उसमें भी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के थ्रू चल सकते हैं। क्लोरीन सी से स्टार्ट हो रहा है, ब्रोमीन बी से, तो नंबरिंग हम राइट हैंड से कर सकते हैं बिकॉज दोनों ही 2 और 3 पोजीशन पे यहाँ पे आएंगे। अब इस केस में ये बनेगा 2 ब्रोमो, देन 3 क्लोरो, then butane. There are 4 single bonded carbon atoms. Next सेम तरीके का है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे दोनों हेलोजेंस नहीं है, यहाँ पे दोनों डिफरेंट ग्रुप्स हैं। Here it is OH and there is Cl also. Now OH और Cl में अब हमें प्रेफरेंस वाइज चलना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो यहाँ पे हायर प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप OH है, तो OH को हमें प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। पिछले वाले केस में हमने प्रेफरेंस नहीं देखी थी यहाँ पे बिकॉज दोनों ही हेलोजेंस थे। ऐसे इथाइल मिथाइल में हमने प्रायोरिटी नहीं देखी थी, हमने पहले उसमें लोएस्ट वाला लोकेंट रूल चेक किया था, देन अगर वो सेम आ रहा था तो हमने अल्फाबेटिकली चेक किया था। इस केस में भी दोनों पोजीशन 2 3 थी, अल्फाबेटिकली हमने चेक किया इसको। इस केस में अल्फाबेटिकली नहीं जाएंगे हम, पहले हम प्रेफरेंस में जाएंगे। तो प्रेफरेंस वाइज OH सेकंड पोजीशन, सो इट इज 2 ऑल बनेगा बिकॉज अल्कोहल यहाँ पे सबसे प्रायर ग्रुप है। सो इट इज 3 क्लोरो, क्लोरो हमेशा आगे आता है। देन ब्यूटेन, ई हटाएंगे, 2 पोजीशन पे ऑल। सो वो नेमिंग हमने अल्कोहल्स में भी सीखी है। नेक्स्ट इज देयर आर 1 2 3 4 5 6 7, here are 7 कार्बन। अब 7 कार्बन चेन में हमारे पास 3 साइड ब्रांच है या साइड चेन है। Here it is methyl, then ethyl, then methyl. अगर लेफ्ट हैंड से करते हैं तो it is clear that methyl is at third position. Now if we are doing numbering from the right hand, then methyl is at second position. तो हमने पहले ही देख लिया क्योंकि इथाइल तो दोनों ही साइड से 4th पोजीशन में, तो हमने सिर्फ मिथाइल को यहाँ पे चेक किया है। लोएस्ट लोकेंट रूल की तरफ हम इसमें अगेन गए हैं, जहां से नियरेस्ट पड़ेगा वहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो नंबरिंग मस्ट बी डन फ्रॉम राइट हैंड, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 में हमारे पास 2 पर है और 5 पर है, तो 2,5 डायमिथाइल। और फिर हम लिख रहे हैं 4 इथाइल, देन हम लिख रहे हैं हेप्टेन 7 कार्बन के लिए। अब इस नेमिंग में हमें ध्यान रखना है, इसमें कुछ मिस्टेक है। हमें मिस्टेक कैसे पता चलेगा? देखने में तो डी पहले दिखता है और ई बाद में ही दिखता है। अल्फाबेटिकली भी बोलोगे आप सही है, नंबरिंग के हिसाब से भी लोएस्ट सम रूल को फॉलो कर रहा था, तो लोएस्ट पोजीशन रूल के अकॉर्डिंग सेकंड और फिफ्थ में 2 मिथाइल थे, 4th पर इथाइल था। लेकिन हमें लिखते समय ध्यान रखना है, डायमिथाइल में डी को हमें कंसीडर नहीं करना है, हमें एम को कंसीडर करना है और यहाँ ई को। तो ई और एम में से पहले ई आता है, सो द करेक्ट नेमिंग विल बी 4 इथाइल, देन 2,5 डायमिथाइल, then heptane. So this is the correct name of this compound. So next हम देखेंगे कुछ functional groups जो कि अटैच होंगे more than one functional group, उनकी प्रायोरिटी या डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के केस में दोनों बिकॉज ये मल्टीपल बॉन्डेड सिस्टम में है, तो इसमें भी हमें देखना है लोएस्ट लोकेंट पोजीशन या सेट रूल को। तो हमें यहां ध्यान रखना है ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों ही है। पहले तो हमें पोजीशन देखना है,
ट्रिपल बॉन्ड को अगर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो लेफ्ट साइड से देखने पर 1 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, राइट से अगर नंबरिंग करते हैं तो 1 नंबर पे हमारे पास डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पोजीशन बनेगी लेफ्ट से देखने पर 1 और 4 बनेगी, 1 पे ट्रिपल और 4 पे डबल। ऐसे ही राइट से देखने पर भी 1 और 4 पोजीशन पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड होंगे। अब हमें ध्यान रखना है, ये तो 1 4 दोनों ही तरफ से सेट रूल हमारे पास एक जैसा है, लेफ्ट हैंड से भी 1 4 पोजीशन है, राइट हैंड से भी 1 4 पोजीशन है। बस यहाँ पे फर्क इतना है कि पहले केस में लेफ्ट से स्टार्ट करने पे ट्रिपल पहले है, डबल बाद में है, सेकंड केस में डबल पहले है, ट्रिपल बाद में। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना चाहिए, तो ऐसे केसेस के लिए हम प्रेफरेंस ऑर्डर पे जाएंगे। प्रेफरेंस ऑर्डर में डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। सो सबसे पहले हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। दैट मींस अगर दोनों सेम पोजीशन पे आ गए हैं डबल और ट्रिपल, तो हमें डबल की तरफ से चलना है। सो नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम द राइट हैंड। नाउ 5 कार्बन के लिए हमने लिखा पेंट। अब एन हम नहीं लिखेंगे बिकॉज यहाँ सिंगल बॉन्ड नहीं है, तो पेंट इन और आइन। अब यहाँ पे फर्क ये पड़ता है कि इन पहले लिखें या आइन पहले लिखें या इन बाद में। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो हमें इसमें ध्यान रखना है, जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट होंगे तो हमें चेन को एज ए होल चेन हमें उसको एल्काइन का डेरिवेटिव मानना पड़ेगा। तो इस केस में हमारे पास एल्काइन जो है, जो जिसका हम डेरिवेटिव लिख रहे हैं वो लास्ट में लिखा जाता है। सो एल्काइन का आइन लास्ट में लिखेंगे। अब यहां पे हमारे पास होगा 1 पोजीशन पर इन और 4 पोजीशन पर आइन। तो इस तरह से इसका कुछ नेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहां पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही प्रेजेंट है। अब ट्रिपल बॉन्ड है फर्स्ट पोजीशन पे, अगर हम लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करते हैं लाइक दिस 1 and 4 पोजीशन, यहां पे ट्रिपल और डबल की पोजीशन है। राइट हैंड से स्टार्ट करने पर 2 और 5 पोजीशन। तो हमें पहले ही पता है 1 और 4 या फिर 2 और 5। तो हमें लोएस्ट रूल से, लोएस्ट पोजीशन रूल से पता चल रहा है 1 वाले को प्रेफरेंस देनी चाहिए, बिकॉज डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक जैसे हैं। यहाँ पे हम डबल मल्टीपल बॉन्ड में फिर हमें प्रायोरिटी ऑर्डर उसके बाद देखना होता है, पहले हमें लोएस्ट लोकेंट या पोजीशन रूल को चेक करना है। लेकिन अगर यहाँ पे अल्कोहल जुड़ जाए, जो कि नेक्स्ट केस में दिखेगा, तो उस केस में हम देखेंगे आगे कि कैसे चेंज होता है। तो अभी इस केस में हम जो नंबरिंग करेंगे वो हमारे पास लोएस्ट लोकेंट पोजीशन रूल के अकॉर्डिंग लेफ्ट एंड से होनी चाहिए। तो लेफ्ट एंड से हम नंबरिंग इसमें करेंगे। सो इट इज 1 2 3 4 5 6। सो वी कैन राइट फॉर 6 इट इज हेक्स। देन पहले इन को लिखना है, सो 4 पोजीशन पर इन है, देन 1 पोजीशन पे आइन है। इस तरह से हम नेम लिख सकते हैं। अब यहां पे हमारे पास डबल बॉन्ड और OH है। डबल बॉन्ड है फर्स्ट पोजीशन में एंड OH अगर मैं राइट से नंबरिंग करता हूं तो सेकंड में। तो अगर हम किस एंड से नंबरिंग करेंगे ये चेक करें, तो हमें फर्स्ट या यहां से सेकंड जो हमें नजर आ रहा है, तो वहां हम लोएस्ट लोकेंट रूल को ना अप्लाई करते हुए प्रायोरिटी को ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस देंगे। OH को हम डबल बॉन्ड से ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है डबल और ट्रिपल में तो उनको हमें पोजीशन के अकॉर्डिंग कंपेयर करना पड़ेगा। जब यहाँ पे हायर प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा तो हमारी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा कि कहां से नियर है। 1 2 3 4 5 इट इज पेंट 4 इन 2 ऑल। हमने ENE का E हटा के 2 ऑल आगे लिखा है, बिकॉज यहाँ पे जो प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो अल्कोहल है। सो इट इज पेंट 4 इन 2 ऑल। नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पे मैंने 4 और एक और 4 में हमने 2 पार्ट को इंक्लूड किया है मैंने इसमें। तो इसे ध्यान रखना है, जानबूझ के ऐसा किया गया है क्योंकि दोनों एक दूसरे से हम कंपेयर करना चाह रहे हैं कि इनमें है क्या। अगर मैं फर्स्ट वाले को नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 किसी भी एंड से करेंगे तो सेकंड पर ही इन आएगा। तो ये हमारे पास है ब्यूट 2 इन। क्योंकि ये ब्यूटेन नहीं लिख सकते हैं, डबल बॉन्डेड है, तो A नहीं आएगा, ANE यहां से ओमिट करते हुए ENE लगाए, एन की जगह इन। इस केस में भी इन है और 2 इन है। अगर लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं तो 1 3 पोजीशन, राइट से स्टार्ट करते हैं तो अगेन 1 3। तो यहाँ पे है तो ये भी ब्यूट 4 कार्बन की वजह से, बट यहाँ पे हमारे पास 1 और 3rd 2 पोजीशन है और 2 इन है, डाई इन ऐसा लिखेंगे। एक और चीज यहाँ पे बहुत ध्यान रखने वाली बात है
कि ब्यूट इन में हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट 2 के बाद पोजीशन में हमने लिखा है वो एक वॉवल है, जबकि डी डाई इन में डी आया है वो एक कॉन्सोनेंट है। जब भी यहाँ पे कॉन्सोनेंट आ जाए तो उस केस में हम ए यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ब्यूटा 1,3 डाई इन, इसलिए हम इसे ब्यूटा डाई इन भी कहते हैं। तो ब्यूटा डाई इन केस समझना है आपको कि ए हमें क्यों इंक्लूड करना है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास वॉवल नहीं है, एक कॉन्सोनेंट है। इस केस में वॉवल था, इस वजह से हमने ए अप्लाई नहीं किया था। सो नेक्स्ट इज, यहाँ पे 2 अल्कोहल ग्रुप है, किसी भी तरफ से हम नंबरिंग करें दोनों सेम होंगी, तो 1 2 3 4 या 1 2 3 4 दोनों एंड से अगर हम चेक करें तो 2 और 3 पर ऑल है। तो दिस इज ब्यूटेन डाइऑल, ब्यूटेन डाइऑल। अब डाइऑल की पोजीशन हमारे पास 2,3 डाइऑल लिखा है, ठीक है। अब ब्यूटेन में हम इसमें ई पूरा इंक्लूड करेंगे, बिकॉज नेक्स्ट अगेन वॉवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो हम ब्यूटेन इसमें कंप्लीट लिख सकते हैं। तो हमें इसमें पूरा कंप्लीट लिखना चाहिए, ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। तो हमें ये ध्यान रखना है जहां पे इस तरह की कोई पोजीशन बन जाए तो वहां पे हम कॉन्सोनेंट के आने के केस में हमें ई उसमें इंक्लूड करना है। तो ऐसे ही हमें इसमें भी ध्यान रखना है, प्रीवियस केस में और सेम इस केस में। नाउ अब हम आगे बढ़ेंगे कुछ अदर ग्रुप्स की तरफ, जो कि हमारे पास कहलाते हैं चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप। सो चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप में हमारे पास है COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, CONH2 उसका डेरिवेटिव यानी ये अमाइड है, देन CHO एल्डिहाइड, COCl C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, दोनों कार्बन में अटैच हैं, और Cl। दिस इज एसिड क्लोराइड, और हम एसिड हैलाइड भी बोल सकते हैं, ये भी एसिड का डेरिवेटिव है। नेक्स्ट साइनाइड्स, साइनाइड्स हमारे पास क्या है CN, या फिर जो नेमिंग में हम लिखते हैं उसके लिए हम नाइट्राइल लिखते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो दिस इज साइनाइड ग्रुप। अब इन सभी ग्रुप्स की खास बात क्या है, ये सभी कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप हैं, या इनमें कार्बन प्रेजेंट है। होता तो NC में भी कार्बन है, लेकिन आइसोसाइनाइड के केस में जब हम कार्बन को चेन को अटैच करते हैं तो वो N से अटैच हो जाती है, जिस वजह से ये कार्बन उस नंबरिंग में इंक्लूड नहीं होता है। बट ये वो कार्बन एटम्स हैं, वो फंक्शनल ग्रुप हैं जिनके कार्बन एटम्स किसी एल्काइल चेन के साथ लाइक दिस अटैच होंगे, यानी ये कार्बन जो है नंबरिंग में इंक्लूड होंगे, ये हमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद इसमें से मैं कुछ नेमिंग ले रहा हूं, कैसे हम इसकी नेमिंग करते हैं और किस तरह से चेन टर्मिनेटिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पास। एक मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पे कुछ इस तरह से, यहाँ पे मैंने लिख दिया है किसी पोजीशन पे COOH। अब रूल क्या था हमारे पास, चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप कैसे चेंज करता है नंबरिंग को, ये भी हमें देखना है। रूल है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में नंबरिंग करनी है 1 एंड 2 अदर। अगर मैं लेफ्ट हैंड से करता हूं देयर आर 5 कार्बन, राइट से करता हूं 4 कार्बन, लेकिन जब चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसको इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट चेन हमें देखनी है, क्योंकि इसे हमें प्रेफरेंस वाइज फर्स्ट प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम COOH में ही नंबर 1 रख देंगे। उसके बाद 2 3 4 हम राइट की तरफ भी बढ़ सकते हैं, 2 3 4 दोनों सेम एक जैसे, तो उस केस में हम 2 3 4 एक एंड से दूसरे एंड तक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विद इंक्लूजन ऑफ चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप, यानी उसको इंक्लूड करते हुए हमें आगे नंबरिंग करनी है। सो सेकंड पोजीशन पे ये जो ग्रुप बच गया है वो इथाइल है। सो दिस इज 2 इथाइल, इथाइल एस साइड ब्रांच बना है यहाँ पे, और 4 वाला एसिड जो हमारे पास है 4 कार्बन का, इट इज ब्यूटेनोइक या ब्यूटेनवनोइक एसिड। इस तरह से हम इसका नेम लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो इस तरह से देख सकते हैं, CHCN, यहां पे हमने लिया है CH2 CH3। अगर मैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढता हूं तो 1 2 3 4 या राइट से 1 2 3 4, लेकिन उन दोनों को ही ना देखते हुए हमें इंक्लूड करना होगा चेन टर्मिनेटिंग वाले ग्रुप को, यानी CN को। सो नंबर 1 पोजीशन CN पे, देन 2 3 4 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इंक्लूड करते हुए। सो 2 पर है मिथाइल, 2 मिथाइल और ब्यूटेन नाइट्राइल। CN के लिए सफिक्स याद रखना है आपको, इट इज नाइट्राइल। ब्यूटेन 4 सिंगल कार्बन है हमारे पास, तो ब्यूटेन, एंड देन फॉर CN इट इज नाइट्राइल। सो इट इज 2 मिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं ऐसे ही एल्डिहाइड के लिए, CH
CHO, इधर CH3, एक सिंपल सा मैंने एक कंपाउंड लिया है यहाँ पे। अब इसमें 1 2 3 1 2 3 या 1 2 3, तो हमें इंक्लूड करना होगा CHO को, तो 1 2 3। जैसा हमने एक पहले एग्जांपल में देखा है, भले ही वो 5 वाली चेन को ना लेके हमें 4 वाली चेन को ही लेना पड़े, लेकिन इंक्लूड हमें करना है टर्मिनेटिंग ग्रुप को। टर्मिनेटिंग ग्रुप को इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट चेन हमें सर्च करनी है। सो दिस इज ऑफ 3 कार्बन एटम। 3 के लिए हमारे पास 2 पर मिथाइल है जो साइड चेन की तरह वर्क करेगा, और यहाँ पे हमारे पास है 3 के लिए, 3 कार्बन के लिए प्रोपेनल। सो दिस इज अबाउट चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप। ऐसे ही आप अमाइड के लिए और एसिड क्लोराइड के लिए लिखेंगे, और उनके सफिक्स हमें इसमें ध्यान रखने होंगे। नाउ अब हम कुछ ऐसे ग्रुप लेंगे जहां पे डबल बॉन्ड ऐसे साइड चेन बन जाती है, या डबल बॉन्ड या और ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो एक स्ट्रक्चर है वो कैसे साइड चेन बनता है, ये हम आगे के कंपाउंड्स में देखेंगे। नाउ वी हैव डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एज ए ब्रांच। जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कहीं पे भी एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स ब्रांच फॉर्म कर लेते हैं या साइड चेन फॉर्म करते हैं, तो उनके लिए प्रीफिक्स क्या यूज होगा। CH2 जब डबल बॉन्ड के साथ कहीं ब्रांच में हो, जैसे इस चेन में आप देख सकते हैं, सो उस केस में इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज होगा दैट विल बी मिथाइलिन। मिथाइल ग्रुप से बना है मिथाइलिन, उसमें डबल बॉन्ड आया है। ये बना है इथीन से, तो इथीन में हमने इथिनाइल, जैसे एल्काइल, एल्केन से बनता है एल्काइल, YL आ जाता है। सेम इथीन से बना है इथिनाइल, YL, इसके लिए दूसरा नेम विनाइल भी होता है। ऐसी इथाइन से बना है, इथाइन में लास्ट में E हटाया और YL लगाया, तो इथाइनाइल, इट इज इथाइनाइल। नेक्स्ट CH सिंगल बॉन्ड CH, और फिर डबल बॉन्डेड के साथ चेन में कहीं जुड़ा हो, तो उस केस में हम इसको लिखते हैं इथाइलिडीन। इसमें हम इथाइलिन नहीं लिखेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। इथाइलिन जो है वो इथीन का ही, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका ही हमारे पास एक कॉमन नेम है। तो ये हमारे पास इथाइलिडीन इस तरह से है, इथाइलिन इस तरह से है, तो इसके लिए इथाइलिडीन हमें लिखना है, इथाइलिन नहीं लिखना है। नाउ फर्स्ट नेमिंग, अब हम नेमिंग ट्राई करते हैं। सबसे पहले हमें नंबर कैसे ध्यान रखना है इस केसेस में, जिसमें हमने डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में हमने कहा था जो पहले आ जाए, यानी लोएस्ट जो हमारे पास पोजीशन रूल है, तो लोएस्ट पोजीशन सेट रूल को हमें ध्यान रखना है। दूसरा, हमें ऐसी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढनी है जिसमें सबसे ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड्स इंक्लूड होते हो सकता है कभी डबल बॉन्ड साइड चेन में भी है, लेकिन आगे की चेन में ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ज्यादा बॉन्ड है, तो हम उसे इंक्लूड करते हैं जिसमें हमारे पास सबसे ज्यादा बॉन्ड्स मल्टीपल होंगे। तो नंबरिंग हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं राइट एंड से। इट इज 1 बिकॉज सबसे पास की पोजीशन में या नियरेस्ट पोजीशन में डबल बॉन्ड हमारे पास है। 2 3 4 5 6 7 लॉन्गेस्ट चेन, दोनों में ही डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन हम लॉन्गेस्ट चेन को प्रिफर करते हुए आगे बढ़ेंगे। 5 6 7 4 पोजीशन पे हमारे पास यहाँ पे ब्रांच है, तो हमने इसमें ब्रांच को कंसीडर ना करते हुए पहले ही हमने इसको देख लिया डबल बॉन्ड कहाँ पे है। सो अब 7 है, 4th पोजीशन पे जो ग्रुप है तो उसका हमें ध्यान रखना है, नाम इथिनाइल। तो हमारे पास 4 पोजीशन पे जो ग्रुप है उसको हम लिखेंगे इथिनाइल, 4 इथिनाइल। एंड देन आगे की चेन जैसे आप लिख रहे थे सेम वैसी हेप्ट, 2 पोजीशन पर, 1 पोजीशन पर इन है और 5 पोजीशन पे आइन है। तो द नेम इज 4 इथिनाइल हेप्ट 1 इन 5 आइन। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें हमारे पास अल्कोहल ग्रुप भी है, डबल बॉन्ड भी है। तो हमें पता है जब डबल बॉन्ड और अल्कोहल होगा तो अल्कोहल को प्रेफरेंस हम देंगे। राइट हैंड से नंबरिंग करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन है, 2 पोजीशन पे हमारे पास अल्कोहल है, तो 7 सिंगल बॉन्डेड के लिए हम लिख सकते थे हेप्टेन 2 ऑल। लेकिन 5 पोजीशन पे हमारे पास मिथाइलिन ग्रुप है, तो हम लिखेंगे 5 मिथाइलिन, मिथाइलिन देन हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है एन 2 ऑल। इसमें हमने इस तरह से लिखा है। हो सकता है कहीं पे डबल बॉन्ड को भी इंक्लूड किया हो, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन और ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड, इसमें आपको ध्यान रखना है। तो हमने इसमें लॉन्गेस्ट चेन को यहाँ पे प्रिफर कर लिया है। नेक्स्ट इज, इसमें भी हम कर सकते हैं लॉन्गेस्ट चेन को प्रिफर 1 2 3 4 5 6 7। सो इस केस में हमारे पास ये होगा
2 पर ऑल है, बाकी 7 हमारे पास हेप्ट 6 इन है, 5 पे मिथाइलिन ग्रुप है, तो नेम बनेगा 5 मिथाइलिन। मिथाइलिन ग्रुप को हमने एज ए साइड ब्रांच रखा है, इसलिए पहले लिखा है। अब 7 के केस में हम लिखते हैं हेप्ट। अब इन और ऑल है, तो इन को हम पहले लिखते हैं 6 इन 1, सॉरी पोजीशन इज 2, सो 2 ऑल, इसे हमें ध्यान रखना है। इट इज 5 मिथाइलिन, राइट से हमने नंबरिंग की थी, हेप्ट में 6 पर इन 2 पर ऑल। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे 1 2 1 पोजीशन हम देखेंगे, राइट और लेफ्ट दोनों से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन लेफ्ट में हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, राइट में हमारे पास डबल बॉन्ड है। जब एक जैसा हो जाता है तो हम डबल बॉन्ड को प्रिफर करते हैं। फिर हमने देखा यहाँ पे थर्ड पोजीशन में भी डबल बॉन्ड हमारे पास फिर से, तो हम इसलिए राइट एंड से ही नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अगेन 7 कार्बन है, तो नेम कैसे लिखेंगे, पहले ब्रांच को लिखेंगे 5। अब यहाँ पे हमारे पास जो ब्रांच है वो इथाइनाइल वाली फॉर्म में, इसे हमें ध्यान रखना है फॉर्म को। इट इज 5 इथाइनाइल, देन 7 कार्बन आर हियर हेप्ट। जहां पे डाइईन है तो हम लिख सकते हैं हेप्ट इन ना लिखते हुए डाइईन के लिए हम हेप्टा यूज करते हैं, जो मैंने पिछले केस में अभी बताया था थोड़ी देर पहले। उसमें हमने, जब हमें पता है डाइईन अगर आना है तो वहां पे वोवल नहीं है, कॉन्सोनेंट आने वाला है आगे, तो 1 और 3 पर 1,3 डाइईन। अगर यहाँ सिर्फ एक इन होता तो हम हेप्ट लिखते, यहाँ पे डाई आ गया, डी आ गया, यानी कॉन्सोनेंट आ गया, उस केस में हमने इसमें ए लगाया। सो 1 3 डाइईन डैश, और एक इन भी है मेन चेन में, तो 6 आइन। हमने ये भी पहले डिस्कस किया था, इन को हम पहले लिखते हैं और आइन को हम बाद में लिखते हैं, लेकिन प्रेफरेंस वाइज डबल बॉन्ड को हम प्रिफर करते हैं एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। तो ये आप नोट कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं इस चीज को। आगे आप इसमें कुछ एग्जाम्पल भी ट्राई कर सकते हैं।